ब्रेक के बाद चलिए सीधे रुक करते बानसूर का, जहां पर चुनावी सभा को इस वक्त वसुंधरा राजे संबोधित कर रही हैं। विपक्ष में एक बहुत बड़ा फर्क है। हम तो कल की बात सोचते हैं, ये तो आज की बात सोचते हैं। हाँ, हम तो आज की बात सोचते हैं भाइयों, क्योंकि ये कांग्रेस का कल कल सुनते सुनते इनका कल अभी तक नहीं आया। ये 65 साल तो निकल गए और अभी तक कल नहीं आया। तो हमारा ये कहना है कि हमें आपके कल से मतलब नहीं है, हमें जो कल हो सकता था वो आज दो, और जो आज हो सकता था वो अभी दो, ताकि हमारे सब युवा, हमारी माताएं बहनें, हमारे लोग उनके पैरों पे खड़े हो सकते हैं। हमें ये सब झूठे झांसे मत दो। 4.5 साल तक कोई काम ही नहीं किया, आराम से सोए और फिर एकदम से जागे, लगा कि चुनाव आ गया, जल्दी भागो भागो, सबके बीच में जाओ, सबको खुश करने की कोशिश करो। अरे भाई पेंशन चाहिए तो पेंशन ले जाओ, अरे तुमको साइकिल चाहिए तो साइकिल ले जाओ, अरे नौकरी चाहिए तो नौकरी दिलवा लो। अरे आप लोगों को अगर लुगड़ी चाहिए तो लुगड़ी भी ले जाओ, अगर आपको चाहिए बर्तन तो बर्तन ले जाओ, बच्चे हैं तो कुर्ता पजामा भी ले जाओ। बताओ क्या चाहिए, इतना है हमारा, पैसा ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, पर वोट जरूर दे देना। 65 साल ऐसे झांसे दे दे के हमसे वोट लिया है, और डरा डरा के हवा आएगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि कोई हवा नहीं है। ये इसलिए आपको 65 साल से डरा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पूरी जनता जब एक हो जाएगी, सब जात और मजहब जब एक हो जाएंगे, तो उनकी आवाज जब एक हो जाएगी, तो उनको उस कुर्सी पर बैठने का कौन मौका देगा भाई। उनकी झूठ पहचान में आ जाएगी, उनकी सब बातें पहचान में आ जाएगी, उनकी दोहरी नीति पहचान में आ जाएगी, ये सब चीज हमारे सामने आ जाएगी, तो हम सब जानते हैं क्या होगा। कह दिया वसुंधरा राजे आएगी तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि सरकार अपनी होती और भामाशाह की योजना हमने पूरी कर दी होती, तो 800 करोड़ रुपए हम लोगों के बीच में बांटने का काम चालू कर रहे थे, महिलाओं के द्वारा दे रहे थे, महिलाओं को कार्ड दे रहे थे, कार्ड के ऊपर 30,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी साथ दे रहे थे, और हमने उसमें कह दिया था कि आपके बैंक अकाउंट खुलेंगे, उस बैंक अकाउंट के अंदर पेंशन भी जाएगा व्यवस्थित रूप से, और भी पैसों का जो इंतजाम सरकार करेगी वो आपके बैंक अकाउंट में जाने का काम करेगा। अगर 5 साल पहले आपने ये काम चालू कर दिया होता तो व्यवस्थित रूप से आप लोगों को ये सब अपने बैंक अकाउंट में जमा हो जाता भाइयों। आपको पैसे के लिए इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं होती। यही आपकी दवा की स्कीम, मैं कहती हूँ कि दवा की स्कीम आपने पहले कर दी होती तो लोगों को खाने पीने का जरिया नहीं होता। आज दवाइयों के बहाने आप लोगों ने इतना पैसा रख दिया, ये पैसा जरीब के पास नहीं गया है, ये पैसा इन लोगों के जेब में गया है जो इन लोगों की स्कीम चला रहे थे, इस सरकार की जेब में गया है। अगर सही तरीके से करते तो 4 साल क्यों नहीं किया? अगर गेहूं देना ही था तो क्यों नहीं दिया? और अब मैं जानती हूँ कि पहले तो हल्ला मचाया, अब ना तो आपको गेहूं मिल रहा है, ना आपको आटा मिल रहा है, ये कोई चीज नहीं मिल रही है। मैं जानती हूँ कि ये सब झांसे हैं भाइयों, इनको आदर नहीं है जनता का, इनको आदर नहीं है महिलाओं का। महिलाओं की किस तरीके से उनने हालत बिगाड़ के रखी इस 5 साल के अंदर, आप लोग सब जानते हो। माताएं बहनें, कोई सुरक्षित नहीं चल सकता। हमको डर लगता है अगर हमारी बच्ची कॉलेज या स्कूल जाती है और आधा घंटा लेट हो जाती है तो हमको लगता है कि वो कहां चली गई, उसके साथ क्या कुछ हादसा तो नहीं हो गया। अरे भाइयों, जो लोग सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, ऐसी बच्चियों तक को इन लोगों ने, दुष्टों ने छोड़ा नहीं है। देवपुर के अंदर 5 मंत्री, 3 तो जेल में गए, 2 अभी बाहर, उनको कुर्सी से उतरना पड़ा। ये पहली सरकार है जिसके अंदर 5 मंत्रियों को महिला अत्याचार के लिए अपनी कुर्सी को छोड़ के नीचे उतरना पड़ा। कितना बड़ा कलंक लग गया है माथे के ऊपर, राजस्थान के माथे पे, क्योंकि जो हमारी सरकार चलाता है वो हमारा मुखिया है, और अगर हमारी मुखिया को हमारी बहन बेटियों की इज्जत से कोई मतलब नहीं है, हमारी बहनों की, हमारी बच्चियों की आबरू लुटती है, तो उसके लिए कोई करने को तैयार नहीं है, तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए भाइयों। उसको हमारा प्रदेश नहीं चलाना चाहिए। महंगाई जहां ये कांग्रेस जाती है उसके साथ चलती है। आपने देख लिया होगा, सोनिया गांधी की सरकार आती है तो महंगाई होती है, कांग्रेस की सरकार आती है तो महंगाई होती है। अरे भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो क्या हुआ महंगाई का, कहां चली गई? कांग्रेस आगे, कांग्रेस पीछे, और बीच में अटल जी की सरकार के अंदर महंगाई, और कांग्रेस के आगे और पीछे महंगाई। ये चलती है साया जैसे इसके साथ। आप देख लीजिए किसानों की क्या हालत है। आज ना बिजली समय पे, ना पानी समय पे,
न बीज न खाद, और अगर मिलता है तो महंगा, और अगर मिलता है बड़ी गनीमत हो जाती है तो नकली। पेट्रोल डीजल कहां से कहां चला गया, अगर कहीं खराबा हुआ तो कोई मुआवजा देने वाला नहीं है। अरे माताएं बहने, इन किसानों का, इनकी हालत को देखने वाला कौन है? कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को मदद करनी नहीं है। अगर वो जाते बाजार के अंदर अपना सामान बेचने के लिए तो सही मूल्य नहीं मिलता है। ये तो हो गई किसानों की हालत। बहुत हो गया माताएं बहने। मैं आप ये कहना चाहती हूँ कि हमने बहुत सुन लिया, ये महंगाई के बारे में बार बार सुनते आ रहे हैं। मेरे को ये बताया गया कि गरीब की वजह से ही महंगाई बढ़ रही है। सुना आपने भाइयों? आपकी वजह से बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? एक मंत्री कहता है पहले तो 2 रोटी खाते थे, तब तो महंगाई कंट्रोल में थी, अब ये 2 रोटी के साथ भाजी सब्जी खाने लगे हैं तो महंगाई बढ़ गई। दूसरे मंत्री ने कहा कि उन्होंने सब्जी और रोटी के साथ साथ फल भी खाना शुरू कर दिया और महंगाई बढ़ गई। चौथे ने कहा कि इनने सब्जी, फल, रोटी और अंडा भी जोड़ दिया उसके अंदर, तो महंगाई तो आसमान छू गई। अरे भाई, तो कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगी सोनिया गांधी, लेकिन फिलहाल रुख करेंगे हम बानसूर का, जहां पर इस वक्त वसुंधरा राजे सभा को संबोधित कर रही हैं। लाइन जो मैंने आपके लिए अलग से निकाली थी, उसके अंदर 24 घंटे बिजली आपको देके छोड़ूंगी, 24 घंटे घरेलू बिजली। और ये नहीं कर सके, वादा किया उनने, ये नहीं कर सके कि आप लोगों को 10 लाख नौकरी दे। मुश्किल से अगर 5000 नौकरी दी होगी तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको कह रही हूँ कि आने वाली सरकार 15 लाख लोगों को, 15 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम, टेट को एक तरफ छोड़ते हुए, उसका प्रबंधन करते हुए आरबीएससी के द्वारा आप लोगों को नौकरी देने का काम हम लोग करेंगे। उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। किसानों को 1% की दर पर खेती बाड़ी के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, और इसके साथ साथ जो हमारे पंजीकृत बेरोजगार नौजवान हैं उन लोगों को 20 लाख की ऋण सुविधा सरकार की गारंटी पर 3% दर पर उपलब्ध करवाएंगे हम लोग। और हमने ये कह दिया कि अगर हमारा कोई किसान खेत पे काम करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपया, और अगर उसकी हालत कहीं बिगड़ती है, खेत के ऊपर घायल हो जाता है, तो उसके परिवार को 1 लाख रुपया हमारी सरकार देने का काम करेगी। और मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उसके लिए आपको 5 साल नहीं रुकने पड़ेंगे। अब ये आपके ऐसे एमएलए हैं जो हमारे पीछे लगे रहते हैं और याद दिलाते रहते हैं अपने क्षेत्र के लिए, और काम कराना जानते हैं, कैसे काम किया जाता है वो भी समझते हैं। इसलिए आज आपके सामने पकड़ा किया, मेरे पास कागज ले लेके, लंबी लिस्ट लेके मेरे को दिया। मैंने कहा लंबी लिस्ट मत पकड़ाना मेरे को, ये तो आपकी जनता है, इनकी आंखों में आंख अपने को डालना है। ये हमारा पैसा नहीं है, ये इनका पैसा है। और मैंने बार बार कहा है कि फर्क ये है कि हम लोग आपकी सेवा के लिए खड़े हैं, राज करने के लिए नहीं। और ये पैसा आपका है, ये खर्च आपके ऊपर होगा, जेबों में नहीं जाएगा। ये आपको सबको मैं विश्वास दिलाने आई हूँ। तो इसलिए आप लोग मेरे को ये कह रहे हो कि नारायणपुर को तहसील बना दो, कह रहे हो, पर ये लोग तो नहीं चाह रहे, ये चाह रहे हैं अगर जनता चाहती है तो जनता की बात सर आंखों पे है। अगर जनता चाहती है तो जनता की बात तो सर आंखों पे है। और मैं सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि उसको भूलने का नहीं है। आप लोग सबको मैं तो आज यहाँ माला पहनाने आई हूँ भाइयों, बहुत पहन दिए। 8 महीने आपने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं तो हमेशा सबको कहती हूँ कि जाटों की बहू होके और राजपूतों की बेटी होके और गुजरों की समधिन होके और याद यदुवंशी के, वे तो मेरे पूजा करने वाले सब है ही हैं, और बेटे होते तो मैं बहुत सारे की शादी करवा के सब लोगों को जोड़ लेती, एक परिवार हो जाता तो कितना मजा आता। तो मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि सबके लिए कुछ है। मेरे गुजर भाइयों के लिए अलग से मैंने अपना घोषणा पत्र बनाया भाई। इस घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस जैसे एक लाइन करके नहीं छोड़ी, मैंने वादा किया तो वादा पूरा करूंगी। और इसीलिए मैंने ये पूरा आधा पेज आप लोगों को दिया हुआ है। उसमें मैंने ये कहा है कि विशेष पिछड़े वर्ग में सम्मिलित गुर्जर आदि 5% आरक्षण। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का अपने धुआंधार प्रचार की कड़ी में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने अब से कुछ देर पहले लक्ष्मणगढ़ में अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने के लिए एक जनसभा को संबोधित किया।
तो 24 घंटे घरेलू बिजली सबके घर में देने का काम 24 घंटे भाइयों बहनों। और मैंने देखा है, कोशिश करके मैंने उन 5 साल के अंदर देखा ये काम हो सकता है। कोई मेहनत करता है और अगर इच्छा शक्ति है तो ये सब काम हो सकते हैं। परंतु जो लोग आराम करते हैं और सोचते हैं कि जनता की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की सरकार तो कभी कुछ कर ही नहीं सकती है। और ये भी हमने इन 5 सालों के अंदर देख लिया। याद रखो कि इन लोगों ने दिल्ली की सरकार भी चलाई है, राजस्थान की सरकार भी चलाई है। 65 साल भाइयों, 65 साल के 53 साल, मेरे समय निकाल दो, भैरव सिंह जी का टाइम निकाल दो, उसको निकालने के 53 साल इनको मिले हैं एक छत्र राज, एक ही परिवार। और इन्होंने 53 साल के अंदर कैसे गड्ढे में डाल के हम लोगों को रखा है वो आप लोग सबने देख लिया। वहां नरेंद्र मोदी को देख लो, 15 साल दिए उनकी जनता ने और 15 साल के अंदर गुजरात कहां से कहां पहुंच गए ये आपसे मालूम है। आप मध्य प्रदेश को देख लो, 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश ने अपने लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप छत्तीसगढ़ को देख लो, वहां भी काम हुआ। मैं भाइयों पूछना चाहती हूँ कि ये लोग अगर 15 साल और 10 साल के अंदर काम कर सकते थे तो ये 53 साल के लिए क्या कर रहे थे। मुख्यमंत्री जाते हैं ना सब दूर, तो मालूम नहीं आप यहाँ आए कि नहीं, मुझे नहीं लगता ज्यादा जा रहे नहीं है, ज्यादा मुझे लगता है तो देख देख के जाते हैं कि 100 की जनता तो मिल जाए, ऐसी जगह में जाते हैं। यहाँ तो आप लोग आओगे नहीं, इसलिए वो तो आते ही नहीं। उन्होंने सोच लिया कि सब लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं कि भाई हमको चौमुखी विकास करना है। चौमुखी विकास भाइयों अगर हो जाता तो 53 साल आपके ऐसे नहीं निकलते। आज चौमुखी विकास अगर इन लोगों ने किसी का किया है तो अपने का किया है, अपने परिवार का किया है, अपने पार्टी का किया है, अपने पार्टी के परिवार का किया है। आज अपने बेटे के 2 होटल उनके बन गए हैं राजस्थान, 2 अपनी उसकी बेटी की 10 करोड़ की एक बहुत बड़ा फ्लैट खरीद लिया है बंबई में, बंबई के सेठों के पास अपना पैसा रख दिया है। अपने जो रिश्तेदार थे जोधपुर के अंदर उनको सबको जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अंदर नौकरी लेक्चरर का दे दी। और जो बचे कुछ परिवार के लोग थे उनको जोधपुर के पास जब खान आवंटित हुए तो वो खान आवंटन भी उन लोगों सबके लिए कर दिया। तो उनका तो चौमुखी विकास हो गया भाई, आप लोगों का नहीं हुआ है। आप लोगों का चौमुखी विकास नहीं हुआ है। और आपका चौमुखी विकास पार्टी के साथ जुड़ के, सरकार के साथ जुड़ के ही होगा भाइयों। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आओ साथ चलो और इन दुष्टों को एक तरफ रखने का काम करो। विश्वास करो, विश्वास करो भाइयों। एक अभी ये आपके राहुल गांधी निकले थे, चित्तौड़गढ़ आए थे, तो चित्तौड़गढ़ में उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि हम तो कल का सोचते हैं आपके लिए, हमारी जो जनता है उसका कैसा भविष्य हो उसके बारे में सोचते हैं। और ये जो लोग हैं विपक्ष के, ये विपक्ष के लोग तो सिर्फ आज ही का सोचते हैं। तो ऐसे लोगों के हम साथ कैसे चलेंगे। तो मेरा ये कहना है भाइयों, हाँ हम लोग का काम पक गया कल 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 सुनते हुए। 65 साल इन्होंने कल कहते हुए निकाल दिए और कोई काम नहीं हुआ। हम कल का काम है तो आज देखना चाहते हैं और आज का काम है तो अभी दिखा दो, तभी मैं जानती हूँ कि कोई काम अपने क्षेत्र के अंदर होगा। ये कल से हमें मतलब नहीं है, भविष्य का हमने देख लिया सपना और वो सपना हमारा पूरा नहीं हुआ, इसीलिए हमको आज दिखाने की बात है। मैं सब लोगों को ये कह दिया है कि बहुत देख लिया आप लोगों का। भाइयों मेरे को एक चीज बताओ, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आती है, कांग्रेस की सरकार जयपुर में अपने प्रदेश में आती है, तो महंगाई क्यों आती है बताइए मैंने। एक कांग्रेस की सरकार महंगाई, उसके बाद अटल जी की सरकार महंगाई बहुत कम हो गई, फिर कांग्रेस की सरकार फिर महंगाई चढ़ गई। अरे 2 सरकारें कांग्रेस की तो महंगाई हो गई और बीच में महंगाई कम हो गई, ये कैसे हुआ। मैं बताऊं, मैंने पता करने की कोशिश की और महंगाई के आप लोग भी बहुत रट लगाए हो, तो हमने पता करने की कोशिश की तो बताया, एक मंत्री बोला अरे साहब ये जो महंगाई है ना ये तो सब इन गरीबों की बात है, इन लोगों ने करवाई है महंगाई। हमने कहा जरा हमें समझाओ कि कैसे महंगाई की। तो उन्होंने कहा पहले तो ये 2 सूखी रोटी खाते थे, आगे सूखी रोटी के साथ सब्जी भी खाने लगे हैं तो महंगाई बढ़ गई। तो दूसरा मंत्री बोला नहीं 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 नहीं, इन्होंने तो
सूखी रोटी के साथ सब्जी भी खा ली और फल भी खाने लगे, तो महंगाई तो बढ़नी है। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर बोले नो भाई, ऐसा नहीं। इन्होंने तो सूखी रोटी भी खा ली, उसके साथ सब्जी भी खा ली, उसके साथ फल भी खा लिया और आजकल उसके साथ अंडा भी खाना शुरू कर दिया। तो ये तो महंगाई बढ़ा ही रहे हैं। तो भाइयों, ये गलती तो आप ही की है। ये महंगाई बढ़ती नहीं अगर आप खाली सूखी रोटी खाते तो बताओ मेरे को, ऐसी सरकार अगर होगी तो हमारा किसी का कोई आगे बढ़ने का कोई होगा क्या? कुछ कर सकेंगे हम? जब वो कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। और माता बहने, आप चले जाओ बाजार के अंदर, टमाटर कितने का हो गया? कितने का? 80 रुपए किलो। और बताओ प्याज, बस सिर्फ 100। और हमारे जले पे जो नमक डालते हैं वो नमक कितना हो गया? कितना? 100 रुपए किलो बिक गया। अरे भाइयों, अभी तो ये महंगाई इनकी है। आप तो कहो ये सब गरीब इतना ज्यादा खाते हैं, इनकी वजह से इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है।